गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग कैसे हैं। तो हो चुकी है फिर से एक नई सुबह की शुरुआत और अभी बज रहे हैं 6। तो हम चलते हैं अब नीचे हमारा काम शुरू करने के लिए, क्योंकि आजकल डेली सफाई चल रही है। अब सबके घरों में ही सफाई चल रही है दिवाली की। तो हम भी डेली बस सुबह के काम करके लग जाते हैं अपनी सफाई में, क्योंकि अब दिवाली में भी ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। बस एक हफ्ते का ही टाइम है, तो सोच रहे हैं बस जल्दी से काम हो जाए। तो आज बन रही है तुरई की सब्ज़ी, और आज हम नॉर्मल वाली तुरई की सब्ज़ी नहीं बना रहे हैं। आज बन रही है भरवा वाली तुरई की सब्ज़ी। तो आप लोग ब्लॉग के एंड तक बने रहिए, तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि भरवा वाली तुरई की सब्ज़ी कैसे बनती है। तो यहाँ पर हमने तुरई अच्छे से धुल ली है और अब इसको छील लेते हैं, फिर कट करेंगे। और दोस्तों, आप लोग ब्लॉग देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों, हमारा करवा चौथ तो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा आप सभी लोगों ने करवा चौथ कैसे मनाया, क्योंकि सबके यहाँ पर अलग अलग तरीके से त्यौहार मनाए जाते हैं। किसी के यहाँ कुछ होता है तो किसी के यहाँ कुछ होता है, और हमारे यहाँ तो जैसा होता है हमने आप लोगों को दिखाया ही था ब्लॉग में। तो अब आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर कैसे करवा चौथ सेलिब्रेट किया गया। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तो दिवाली भी आनी है, तो दिवाली का भी बहुत बढ़िया व्लॉग आएगा। और दोस्तों, आजकल तो बहुत ज़्यादा ही थक जाते हैं दिन में, क्योंकि दिन भर सफाई करते हैं तो कम से कम 1-2 तो बज ही जाता है डेली नहाने के टाइम पर। तो यहाँ पर हमने तुरई छील ली है और अब इनके बड़े बड़े पीस करने हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमने छोटी छोटी कट नहीं करी है, इनके बड़े बड़े पीस करेंगे और ये 20 से ऐसे कट लगाना है, देखिए। और आज भरवा तुरई की सब्ज़ी हमने नहीं बनाई थी, मम्मी ने बनाई थी। तो हम बस कट कर देंगे, और अभी बीच में मम्मी आ जाती हैं तो फिर वो बोलती हैं कि तुम जाओ दूसरा काम कर लो, झाड़ू वगैरह लगा लो, जब तक हम बना देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मम्मी आ गई हैं, अब वही कट कर रही हैं, और मम्मी ही आज सब्ज़ी बनाई हैं। और जब तक मम्मी ने सब्ज़ी बनाई तब तक हमने झाड़ू लगा ली पूरे घर की, और भी बाकी के जो काम थे वो सारे हमने कर लिए। तो यहाँ पर मम्मी सब्ज़ी कट कर रही हैं। तो सब्ज़ी कट कर ली है मम्मी ने, और अब मसाला फुलाने के लिए रख रही हैं। मसाले वही बेसिक रेगुलर मसाले हैं जो हम आपको डेली दिखाते हैं। तो वही मम्मी सब्ज़ी के लिए अभी से फुला कर रख देंगी। और वहाँ पर आप लोग हमें बैठे हुए देख रहे होंगे, तो हम वहाँ पर पत्थर पे मसाला पीस रहे हैं। और जो हमने मसाले पीसने के लिए लिए हैं वो सारे थोड़ी थोड़ी हमने खड़े गरम मसाले ले लिए हैं, साथ ही थोड़ी सी प्याज ले ली है, थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च, ये सब हम मिलाकर पीस रहे हैं। क्योंकि ये सब मिलाकर पीसने से जब सब्ज़ी में पड़ता है तो इस वाले मसाले का अलग ही स्वाद आता है, और इस वाले मसाले की खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। तो तुरई में भरने के लिए अब मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, इसमें जीरा डाल दिए हैं, और ये हमने मसाला पीसा था जो भी जस्ट डाला है। इसमें गरम मसाले हैं, प्याज है, लहसुन है और हरी मिर्च है, हमने आपको पहले ही बताया था। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं मिलाया है। बस इसकी हम वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गए, वरना हम आपको पीसने से पहले दिखा देते कि हमने ये लिया है। तो हम इस वाले मसाले को अच्छे से भून लेंगे, और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो उसके बाद ही हम फिर जो हमने फुला कर रखा था ना मसाला, फिर वो वाला डालेंगे इसमें। पहले तो इस मसाले को ही अच्छे से चलाएंगे ताकि इसमें से तेल छूट जाए।
तो देखिए मसाले में तेल छोड़ दिया है, तो अब हम फूला वाला मसाला इसमें डाल के वो भी मिक्स करेंगे और तब तक मिक्स करेंगे और अच्छे से पकाएंगे जब तक ये वाला मसाला भी अच्छे से तेल ना छोड़ दे। क्योंकि जब मसाला तेल छोड़ जाता है तो समझ लीजिए कि मसाला अच्छे से पक चुका है, भुन चुका है। और हमने मसाला फुलाते टाइम इसमें नमक नहीं डाला था, तो नमक हम ऊपर से डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार और बस फिर मसाले को भूनने तक चलाते रहना है। तो हमारा मसाला बनकर हो चुका है तैयार। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ी देर ठंडा करेंगे, अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद हम फिर तुरई में इसको भरेंगे। तो मसाला अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब इनको अच्छे से भर लेते हैं तुरई में, फिर उसके बाद इनकी सब्ज़ी बनेगी। तो तुरई हमने मसाले से भर ली है और कढ़ाई भी धुल ली थी फिर से। अब इसमें बनाते हैं सब्जी। तो सब्जी के लिए हम सबसे पहले तेल को कर लेंगे गरम, और जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो उसमें हम तुरई डाल देंगे थोड़ी सी फ्राई होने के लिए। तो हम सारी तुरई इसमें डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी चलाते रहेंगे ताकि तुरई थोड़ी हल्की सी फ्राई हो जाए। और जब हमने मसाला बनाया था तो कुछ मसाला बच गया था और कुछ मसाला कढ़ाई में ही लगा था, तो उसको हमने फेंका नहीं था, उसको हमने कटोरी में अलग से निकाल कर रख लिया था। तो उसको अभी हम सब्ज़ी बनाने के लिए यूज़ करेंगे, आप लोग देखिएगा। तो हमने भरी हुई सारी तुरई कढ़ाई में डाल दी है और अब इसको चलाएँगे हल्के हल्के हाथों से। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तेल में तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे। ढक कर रख देंगे तो थोड़ी देर स्टीम से हल्की हल्की पकने भी लगेगी। और फिर इसमें जो मसाला बच गया था वो मसाला डाल देंगे और सब्ज़ी को अच्छे से पकने देंगे, तो सब्ज़ी बनकर हो जाएगी तैयार। A few moments later. तो दोस्तों खाना पीना वगैरह बन चुका है, सब कुछ हो चुका है और सभी लोग चले गए हैं ऑफिस। और आज हम कर रहे हैं किचन की सफाई। तो हमने पूरी किचन कर ली है खाली, और ये सबसे ऊपर वाली स्लिप है तो हमने यहाँ के डिब्बे वगैरह तो हटा लिए हैं। अब यहाँ का पेपर वगैरह हटा रहे हैं, फिर उसके बाद जाले वाले साफ़ करेंगे पूरी किचन के, और ये सारी स्लिप वगैरह भी सब साफ़ करेंगे। तो दोस्तों जो हमारी किचन में हम डिब्बे यूज़ करते हैं उनको हर 15-20 दिन में धुलते ही रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हो पाते हैं, उससे पहले ही हम धुल देते हैं। और अगर किसी भी सामान का डिब्बा खाली हुआ तो हम उसको वैसे ही फिर से नहीं भरते हैं, पहले धुल लेते हैं उसके बाद ही भरते हैं, तो उससे किचन ज़्यादा गंदी नहीं होती है। और हमारी किचन में ऐसा कुछ ज़्यादा तो रहता नहीं है साफ़ करने के लिए, क्योंकि हमारी किचन ऑलरेडी साफ़ होती रहती है, तो इतना ज़्यादा कुछ गंदा नहीं होता है। सिर्फ खिड़की है जो डेली साफ़ हम नहीं कर पाते हैं, तो बस खिड़की में ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि उसमें तेल वगैरह बहुत लग जाता है, जो तेल खाने वाने का उड़ता है, इस वजह से उसको बहुत अच्छे से फिर साफ़ करना पड़ता है। तो अभी तो हम जाले वाले निकाल रहे हैं सारे, फिर उसके बाद खिड़की भी साफ़ करेंगे सब कुछ। One eternity later. तो देखिए हमारी किचन हो चुकी है साफ़, और हमने डिब्बे वगैरह भी साफ़ वाफ़ करके सब लगा दिए हैं फिर से। तो आप लोग बताइए हमारी किचन साफ़ सुथरी कैसी लग रही है।
और हम इसी खिड़की की बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, इसमें जो जाली लगी है उसमें बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो हमने सब साफ़ कर लिया है और अब बना लेते हैं सभी के लिए चाय। तो चाय वाय पीने के बाद हम और पतिदेव निकल गए थे शाम को थोड़ा बाहर। मम्मी की थोड़ा दवाई लेनी थी तो हमने सोचा हम भी चलते हैं, तो थोड़ा मूड फ्रेश भी हो जाएगा बाहर जाकर। A few moments later. तो दोस्तों हम लोग आ गए थे मार्केट से घर और अब हो गया है खाना बनाने का टाइम। तो हम खाना बना लेते हैं। आज तो खाने में बन रही है मूंग की दाल बनेगी और चटनी बनेगी और रोटी बनेगी। तो हम दाल धुल के अच्छे से बनने के लिए रख देते हैं, फिर उसके बाद चटनी पीसेंगे। और हमने अमचूरें तो पहले ही फुलाने के लिए रख दी हैं, ताकि जब तक हम चटनी पीसें तो तब तक अमचूर अच्छे से फूल जाए। तो दाल हमने अच्छे से धुल ली है। अब इसमें नमक मिला देंगे और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उबलने के लिए फिर हम रख देंगे। तो दाल हमने रख दी है उबलने के लिए। जब तक दाल उबलेगी तब तक हम चटनी पीस लेते हैं। और हम चटनी वही प्याज लहसुन वाली बना रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में वही बहुत ज़्यादा पसंद करी जाती है। तो सबसे पहले हम प्याज कट कर लेते हैं। और हमने ये आधी प्याज इसलिए ही कट करी है क्योंकि बहुत बड़ी प्याज थी, तो आधे की ही ज़रूरत थी, इसलिए हमने आधी ही कट करी। प्याज कट हो गई है। अब जल्दी से लहसुन भी छील लेते हैं। तो लहसुन डालेंगे और आधा चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालेंगे। और देखिए चटनी पीसने से पहले ही सीटी आ गई है, मतलब हमारी दाल उबल चुकी है। अब जल्दी से पीस लेते हैं चटनी। सबसे पहले हम खड़ी धनिया पीसेंगे, क्योंकि खड़ी धनिया अगर पहले ना पीसो तो फिर चटनी में थोड़े थोड़े से उसके दाने रह जाते हैं और जो मुंह में आते हैं तो स्वाद ख़राब कर देते हैं। इसलिए हम इसको पहले से ही अच्छा महीन पीस लेते हैं, फिर उसके बाद सारी चीज़ें डालते हैं। धनिया हमने अच्छे से पीस ली है और बाकी का हम चटनी वाला सामान हम डाल देंगे और इसको भी जल्दी से पीस लेते हैं। और जब ये सब पीस लेंगे तो हम फिर लास्ट में अमचूर डालेंगे इसमें। तो बस चटनी बनकर होने वाली है तैयार। अमचूर भी हमने इसमें डाल दी है और ये अच्छे से फूल चुकी हैं, तो इनको पीसने में तो टाइम ही नहीं लगता और 2 सेकंड में पिस कर हो जाती हैं अमचूर तैयार। तो हमारी चटनी पिस चुकी है और अब हम इसको किसी कटोरी में रख लेते हैं। तो चटनी तो पिस चुकी है और जल्दी से अब हम पत्थर भी धुल लेते हैं, फिर उसके बाद आटा गूँथेंगे, फिर रोटी बनाएंगे। तो दोस्तों हमने आटा गूँथ कर रख लिया है और अब दाल में लगा लेते हैं तड़का जल्दी से। तो हमने चमचा में थोड़ा सा तेल ले लिया है और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें 2-3 लौंग डाल देंगे और जब लौंग अच्छे से चटकने लगे तो उसमें हींग भी डाल देंगे और इसका लगा देंगे अच्छा तड़का। तो दाल हमारी बन चुकी है, चटनी बन चुकी है। अब जल्दी से बना देते हैं रोटी। और हम रोटी बनाना शुरू करते हैं।
फिर मम्मी आके सबको खाना दे देती हैं। तो ऐसे से क्या होता है कि फिर हमारी रोटियां वेस्ट नहीं होती हैं, क्योंकि सभी लोग रोटी बनाने के टाइम पर ही खा लेते हैं। तो पता चल जाता है कि किसको कितना खाना है। और अगर ऐसे नहीं खाते हैं तो फिर कभी या तो रोटी कम पड़ जाती हैं या फिर ज़्यादा बन जाती हैं। तो हम बस जल्दी से सारी रोटियां बना लेते हैं, तो मम्मी दे देंगी खाना सभी को। तो दोस्तों अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं। आशा करते हैं आप सभी को मेरा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सभी को राधे राधे। मिलती हूँ कल के बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ।